रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान पेद्दपल्ली में एक कामिल मरकज के तौर पर उभरा। संगारनी कोयले की कानें मरकजी तवज्जो रही। जब यहां हड़ताल मुनज़्ज़म की गई तब इसका असर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली तक देखा गया। वो जिले बीआरएस भवन पेद्दपल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वजीर के ईश्वर, जिला सदर व साबिक़ा रुकन असम्बली के चंदर, साबिक़ा अरकान असम्बली दासरी मनोहर रेड्डी, पी मधु और दूसरे मौजूद थे। के कविता ने कहा कि बीआरएस वाहिद जमात है जो तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता 25 बरसों से मसरूफ़ अमल है। तमाम तबक़ात से बीआरएस का मज़बूत ताल्लुक़ ख़ातिर कह रहा है। उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि बीआरएस का गुलाबी परचम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। बीआरएस तेलंगाना की जमात है और तेलंगाना के मफादात की पासदार है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सर फहरिस्त मुकाम दिलाया गया। बीआरएस लीडर ने कहा कि बीआरएस की 25 साल तवील तारीख तेलंगाना के हर बाशिंदे के दिल पर नक्श है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। के कविता ने कहा कि पेद्दपल्ली से ज्यादा अवाम सिल्वर जुबली जलसे-आम में शिरकत करे और जलसे-आम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करे। उन्होंने कहा कि मुहिब्बान तेलुगु ज़रूर शिरकत करे और बीआरएस और तेलंगाना से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। ये जलसे-आम तेलंगाना की तारीख में अहमियत का हामिल रहेगा और एक नई तारीख रकम करेगा। के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तमाम तबक़ात मुश्किलात का शिकार है। अवाम को कांग्रेस की सियासत पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने रैतु बंधु स्कीम को खत्म करते हुए किसानों को बेसहारा कर दिया। मौजूदा हालात में किसान काश्तकारी में ही खौफ महसूस कर रहे हैं। ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामी की वाज़ेह दलील है। कि कविता ने कहा कि गैर मौसमी बारिश के बायस धान तर हो चुकी है। किसान तकालीफ में मुब्तला है। ताहम कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। कविता ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में आफात समावी के फौरी बाद नुकसानात का जायजा लिया जाता और मुतासरीन को फिलफौर मुआवजे की फराहमी अमल में लाई जाती थी। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ग्रुप 1 इम्तहानात में शफाफियत को भी महलूस नहीं रखा। ग्रुप 1 इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। मुकामी नौजवानों के बजाय गैर मुकामी नौजवानों को तरजीह देना कांग्रेस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए पेट्रोल पंप की मंजूरी का कांग्रेस का ऐलान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में के चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर बिलासूदी कर्जजात की इजराई अमल में लाई। किसानों और छोटे ताजरीन को फायदा पहुंचाया गया। कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तक जय तेलंगाना का नारा बुलंद नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत ने गुरुकुल इदारों को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से तुलबा का मुस्तकबिल तारीक हो चुका है। रियासत तेलंगाना फिर एक मरतबा पसमानदगी और तनज़्ज़ुली का शिकार है। के कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि संगारनी के कानगियाने के अमल को केसीआर ने रोका, जबकि मौजूदा हुकूमत ने संगारनी को फ़रोग़ दे रही है। कांग्रेस ने संगारनी के मुनाफे बख्श बड़े हिस्से को फरोख करते हुए वर्कर्स को धोखा दिया है। कविता ने रियाजी की इस्लाहत में कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 8 जुमला 16 अरकान लोकसभा होने के बावजूद रियासत के लिए 1 रुपया भी फंड्स हासिल न किया जा सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही सिक्के के दो रुख है। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जिला सदर बीआरएस के चंदर ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे-आम से ताल्लुक से जिले के हर मुआवजे में अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कविता ऐसी लीडर है जिन्होंने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को आलमी सतह पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छोटे वादे और धोखाधड़ी के जरिए इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक बैरेज की मरम्मत से पहलुती के जरिए मुकम्मल प्रोजेक्ट को ही बंद कर देना किसानों के साथ जुल्म व सितम की इंतहा है। के चंदर ने कहा कि सिल्वर जुबली जलसे-आम में पेद्दपल्ली जिले से बड़ी तादाद में अवाम शिरकत करे और जलसे-आम को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए।
क़ब्ल-ए-ज़ी पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई और महलूकीन की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। అంటే ఒకటి రెండని కాదు, ఏదైతే కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టినటువంటి అభివృద్ధి పథం ఉన్నదో దాన్ని మొత్తం కూడా వెనక్కి తీసుకుపోయి రాష్ట్రాన్ని మళ్ళా తిరోగమన దిశలో నడిపిస్తున్నటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని కూడా ఆలోచించి మనం ఎండగట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। మరీ ముఖ్యంగా మన సింగరేణిని మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారు ఎన్నడూ కూడా బొగ్గును వేలం వేస్తాం, బొగ్గు గనులు వేలం వేస్తామంటే ఒప్పుకోలేదు। మనం అన్ని ఆక్షన్లను కూడా బహిష్కరించినాం। కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు మొత్తంగా సింగరేణిని కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర తాకట్టు పెట్టేటట్టుగా బొకేలు తీసుకుపోయి మొన్న హైదరాబాద్లో ఆ కమిటీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి మేము కూడా వేలంలో పాల్గొంటాం, మీరు వేలం వేసుకోండి అని చెప్పి ఒప్పుకొని వచ్చినటువంటి సందర్భం ఇలా సింగరేణి ప్రజలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। మనం కాపాడుకున్నాం సింగరేణిని, వాళ్ళు మొత్తంగా కూడా ఎత్తేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అంతేకాకుండా నిన్నగాక మొన్న లాభాలలో వాటా పంచినామని చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకొని మొత్తంగా నష్టం చేసి కార్మికులను మోసం చేసినటువంటి విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు। నేను దాని గురించి కొత్తగా చెప్పే అవసరం లేదు। అట్లానే కేంద్ర ప్రభుత్వం లేబర్ కోడ్ 3 ఘోరమైన లేబర్ కోడ్లు పాస్ చేస్తే చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, కానీ ఒక్క మాట కూడా అనలే। అంటే వీళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించారు, రాష్ట్రంలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధిని చూసుకోరు। మనం 8 మంది బీజేపీ వాళ్ళని 8 మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళని గెలిపించి పంపిస్తే మనకి 8 రూపాయలు కూడా రాలేదు బడ్జెట్లో। 8 + 8 = 0 అన్నట్టుగా మన తెలంగాణ పరిస్థితి తయారైంది। అంటే అల్టిమేట్గా ఈ విషయాలన్నీ చూసి మనం ఆలోచించుకుంటే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ యొక్క పరిస్థితి చూస్తే ఏది ఏమైనా ఇంటి పనికైనా మంటి పనికైనా మనోడు ఉండాలి, ఈ గులాబీ కండువా కప్పుకున్నోడు ఉండాలని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా భావిస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మరి అద్భుతంగా 25 వసంతాల పండుగ మనం వరంగల్లో జరుపుకోబోతా ఉన్నాం। చాలా పెద్ద ఎత్తున కనీవిని ఎరగని రీతిలో ఈ సభ ఉండబోతా ఉన్నది। ఈ సభ ద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ దేశమంతా కూడా పోబోతా ఉన్నది। ఈ సభకు పెద్దపల్లి నుండి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలి అని చెప్పి నేను అందరినీ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను।